हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एनबी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में मैथ्स इस बुक का चैप्टर 16 जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग, इसका मैं आज आपको सभी सॉल्यूशंस 1 से लेकर 11 तक बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बेल आइकन दबाइए, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कुछ लोगों का यहाँ वेट दिया हुआ है, आपको उसका रेंज और अरिथमेटिक मीन निकालना है। ठीक है, तो वेट ऑफ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है डेटा। तो रेंज निकालने के लिए हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करते हैं। तो हाईएस्ट है 82, लोएस्ट है 21, दैट इज 62 kg आंसर आ जाएगा। मीन निकालने के लिए टोटल वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे, तो आंसर आपका आ जाएगा 47.2 बाय kg। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर भी आपको मीन निकालना है, डेटा आपके पास है, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आप करोगे। उसके बाद ऐड करने के बाद डिवाइड कर देना है 2 से, क्योंकि यहाँ टोटल यहाँ काउंट में 8 है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इसको फाइंड आउट करेंगे 47/8, दैट इज 5.875 आंसर। बी नंबर में भी सेम आपको वैसे ही करना है, डेटा हो लिख लेना आपको ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 124 आंसर आ जाएगा। सी नंबर में भी सेम करना है, तो आंसर आपका आएगा 15। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट 10 और नेचुरल नंबर। तो मैंने डेटा लिख दिया और नेचुरल नंबर, तो मीन इज इक्वल टू सबको ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। चलिए बी नंबर देख लेते हैं, फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स। तो 8 प्राइम नंबर्स का डेटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो मीन निकालेंगे 9.625 आंसर। सी नंबर में फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 10, तो 10 का मल्टीपल्स का डेटा देखिए यहाँ पर लिखा है मैंने, मीन इज इक्वल टू 30 आंसर। चलिए यहाँ पर 3 का डी देख लेते हैं, ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8 का जितने भी फैक्टर्स है, तो मीन इज इक्वल टू सबको ऐड करेंगे डिवाइड बाय 4, दैट इज 3.75 आंसर। 4 नंबर, ए बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग रन्स इन हिज फर्स्ट 6 इनिंग्स। तो टोटल 6 इनिंग्स आपका दिया हुआ है क्वेश्चंस में, हमको मीन निकालना है, तो मीन कुछ इस तरह से निकालते हैं। टोटल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, डिवाइड 6 करेंगे और 60 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन बी में पूछा है कि हाउ मेनी इनिंग्स हैज़ ही स्कोर्ड मोर देन हिज मीन स्कोर। मीन स्कोर 60 था, 60 से कितना अधिक वो इनिंग्स लाए, तो 73, 77, 99, ये 3 इनिंग्स हो गया, तो सो आंसर इज 3। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बोला गया है कि 15 एम्प्लॉयज़ का सैलरीज दिया हुआ है, आपको ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है सबसे पहले। तो देखिए मैंने यहाँ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया हुआ है इसका, तो कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि 5 एम्प्लॉय का 1000 सैलरी, फिर 5 एम्प्लॉय का 1500 सैलरी, 3 एम्प्लॉयज़ का 2000 और 1 एम्प्लॉय का 2500 है और 1 एम्प्लॉय का 3000 है। तो पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम सैलरी ड्रॉन, जो कि 3000 है, मिनिमम सैलरी 1000, रेंज निकालना है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 2000 हो जाएगा, और एवरेज सैलरी निकालना है, तो वो कुछ इस तरह से निकलेगा, 1000 जितने लोगों को मिल रहा था, 1500 जितने लोगों को मिल रहा था, मल्टीप्लाई करने के बाद आगे देखते हैं, तो देखिए कुछ इस तरह से मीन हमारा 1600 रुपीज़ निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, फाइंड द मीडियन निकालना है सेट्स ऑफ डेटा का। तो डेटा आपके पास है, सबसे पहले आप इसको असेंडिंग और ऑर्डर में अरेंज करोगे, तो मीडियन इज इक्वल टू 2 मिडिल नंबर्स बाय 2, तो 2 मिडिल नंबर हो जाएगा, यानी कि डिवाइड बाय 2 करेंगे, दैट इज 81 आंसर। आप इसको nth टर्म करके भी निकाल सकते हो, आपको ये बस पता करना है कि ये टोटल जो सेट ऑफ डेटा है वो ऑड आ रहा है इवन आ रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आपके शायद बुक में वैसे ही दिया होगा, आप उस मेथड से भी मीडियन को निकाल सकते हो। नंबर बी में देखिए, बी में भी मैंने वैसे ही किया है, 2 मिडिल नंबर्स बाय 2, तो मिडिल नंबर यहाँ पर देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो 31/2 दैट इज 15.5। 6 का सी देख लेते हैं, डेटा है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू 4 + 5/2, 9/2 दैट इज 4.5 आंसर। 7 नंबर, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग, आपको मोड निकालना है, आपके पास डेटा दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इन द अबव डेटा मोस्ट ऑकर नंबर, सबसे ज़्यादा कौन नंबर है 70, तो 70 क्या हो गया मोड, काफ़ी ईजी था। नंबर बी में भी वही करना है, और देखिए नंबर सी में भी वही है, सेम चीज़ है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एज इन ईयर्स दिया हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो मोड इज इक्वल टू क्या होता है, विच ऑकर्स मोर या फ्रीक्वेंसी इज मोर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 9 है, एज है 10, तो मोड क्या हो गया 10। अब आपको 8B में पूछा था, आप जो इसका टेबल है वो अपने बुक में देखना, मैंने सिर्फ यहाँ आंसर लिखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 18, शर्ट साइज 40 सेंटीमीटर, तो मोड क्या हो गया 40। ओके,
Now come to question number 9. Time taken in minutes by 11 students of a particular class to go around a school field are time. तो ये टाइम दिया हुआ है मिनट्स में, फाइंड द इसका मीन मीडियन मोड निकालना है आपको। और ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि क्या तीनों सेम है। तो देखिए सबसे पहले मैंने मीन निकाला है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुछ इस तरह से। तो आंसर आ जाएगा मीन 6। उसी तरह हम मोड मीडियन निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मोड निकालने के लिए आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो मैंने पहले ही कर दिया था। तो मीडियन निकालने के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है n+1/2, nth टर्म होता है। तो ठीक है 11 + 1, तो टोटल काउंट करोगे आप 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7, सबको 11 होता है। 11 + 1/2 दैट इज 12/2, जो कि 6 आ जाएगा। आई थिंक आपके बुक में कुछ इसी तरह से बना हुआ होगा। तो इन द अबव डाटा मोस्ट ऑकर नंबर इज 6। तो मोड क्या हो जाएगा 6। येस दे आर सेम। आप दो स्टेटमेंट लिख सकते हो, येस द मीन मीडियन एंड मोड आर सेम। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। द मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन फिजिक्स आर गिवन बिलो। तो मार्क्स दिया हुआ है 20 स्टूडेंट का। एवरेज मार्क्स क्या हो जाएगा, सबको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 49.8, जिसको मैंने ब्रैकेट में 50 भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन 2 में कहा है कि डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास परफॉर्मेंस। तो क्लास का परफॉर्मेंस तो 50 था, तो जो ग्रुप 1 में 50 से कम को लिखना है नंबर्स को, और ग्रुप 2 में 50 से ज़्यादा वाले को लिखना है। बस इसको ऐसे ही अरेंज करना था। Now come to the last but not the least question. Question number 11. Salaries of 9 employees of a company are given below. तो इसका मीन मीडियन मोड तीनों निकालना है। Also state which is the best measure to represent this data. तो ठीक है मीन निकाल लेते हैं हम लोग सभी का। तो मीन निकालेंगे कुछ इस तरह से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13,000। ओके, मीडियन निकालेंगे तो सबसे पहले अरेंज करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद हम लोग n+1/2, 9 + 1/2, क्योंकि 9 क्या है एक ऑड नंबर है, तो 10/2 दैट इज 5th टर्म। ठीक है, तो मीडियन हो जाएगा 5th टर्म का 1 2 3 4 5, ये 5th टर्म हो गया। 5th टर्म में कौन सा नंबर आ रहा है 9000। अब हम लोग मोड निकालेंगे, जैसा कि इन द अबव डेटा मोस्ट ऑकर नंबर इज 8000, हेंस मोड इज 8000। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे सॉल्यूशंस का आपकी स्टडीज़ में जरूर हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। मुझे कमेंट लिखें आपको कौन सा चैप्टर का एक्सरसाइज चाहिए, मैं कोशिश करूँगी उसे मैं अपने इस चैनल में लाने की। तो आज के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग एमबी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।